अंग्रेजी में एक कहावत है कि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। मतलब यह कि महंगाई एक ऐसा टैक्स है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसकी मार से कोई नहीं बच पाता। यह ऐसा टैक्स है जो हर किसी को चुकाना ही होता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी फिलहाल यही कर रहे हैं। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। आम आदमी को टमाटर वाली टेंशन के बीच एक और डराने वाली खबर आई। देश में महंगाई का मंथली इंडिकेटर जारी करने वाली संस्था क्रिसिल के मुताबिक एक महीने के दौरान शाकाहारी थाली 34% तक महंगी हो गई है। 34%। यह लगातार तीसरा महीना है जब आम आदमी की थाली महंगी हुई। सवाल यह है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? सरकार बढ़ती कीमतों को काबू क्यों नहीं कर पा रही? महंगाई को लेकर पॉलिटिक्स और देश के कॉमन मैन के किचन की इकोनॉमिक्स को विस्तार से समझाती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। टमाटर है 200 रुपए किलो टमाटर है, कौन लेगा बताओ? टमाटर बंद कर दिया, क्या करें लाके, ये बिकता नहीं है। टिंडे ले लो 160 रुपए, गोभी ले लो 160 है। सब्जियों पे दाम बढ़ने से जो आपकी शाकाहारी थाली है वो महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी। बजट तो देखिए सारा ही बिगड़ गया है। गाजियाबाद की सरोज परेशान है। महंगाई बहुत ज्यादा। जयपुर की अलका को शिकायत है। जो राशन 5,000 का आता था इस टाइम 7,000 का आ रहा है। मुंबई की सुप्रिया भी परेशान है। टमाटर भी के उसकी साइज देखिए, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे साइज का टमाटर रहता है तो वो एक ही डालते हैं। इससे बड़ा जो था वो हम दो डालते थे। दिल्ली की प्रिया को भी दिक्कत है। टमाटर आज कितने? 160 पर केजी। जिक्र भर करने की देर होती है कि आम आदमी का दर्द जुबां पर आ जाता है। 1 केजी 2 केजी पहले खरीदते थे, अब महंगाई की वजह से 250 ग्राम खरीदते हैं सर। आम जनता बिल्कुल भी परेशान हो चुकी है। इतनी महंगाई में टमाटर कैसे खाएंगे? 100 रुपए किलो तो खा सकते हैं, उसको नहीं खाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लिमिट से ज़्यादा। एक घर का बजट चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। सरकार से क्या कहेंगे, कमी नहीं करे, सब्जी खाने भी मौत हो रही है और तो क्या चीज खाएंगे। इसी तरह, ठीक इसी तरह गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक और जम्मू से लेकर हैदराबाद तक लोग बाग महंगाई से हलकान हैं। हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई थी, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जाते, महंगाई डायन खाते जाते। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था। और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात करीब 4.5 साल पहले कही थी। तब और अब में फर्क इतना ही है कि भले ही महंगाई को लेकर कोई फिल्मी गाना न बना हो, लेकिन महंगाई की मार झेल रही जनता का दर्द और राग वही पुराना है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कॉमन मैन को कैसे महंगाई का करंट लगा है। ऐसे समझिए, एक महीने के दौरान वेजिटेरियन थाली 34% महंगी हो गई है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन थाली की कीमत भी 13% तक बढ़ गई है। सब्जियों पे दाम बढ़ने से जो आपकी शाकाहारी थाली है वो महंगी हो गई है। महंगी इसलिए क्योंकि चाहे आप टमाटर के दाम देखिए या फिर बाकी सब्जियों के, सब आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर तैयार की जा रही है एक थाली, लेकिन जो थाली पहले जिस दाम में तैयार की जाती थी, आज मान लीजिए उससे 60% ज्यादा महंगी ये थाली हो गई है क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं। अब जरा ये देखिए, इस थाली में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सारी चीजों में
टमाटर डला होगा, चाहे गट्टे की सब्जी हो, चाहे आलू की सब्जी हो। दाल है, दाल में टमाटर का इस्तेमाल हुआ होगा, तड़का लगा होगा टमाटर का, वो भी महंगा हो गया है। तो यानी कि रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा असर इस वक्त देखा जा रहा है। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है, फिर भी हम चाह रहे हैं जो गेस्ट को सेटिस्फाइड करें विद सेम कॉस्टिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल सारे अभी महंगे हो गए हैं, बारिश के बाद काफ़ी और ज़्यादा महंगे हो गए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रॉ मटेरियल, उसके बाद जो वेजिटेबल्स है इसके रेट गिरे, जिससे कि गेस्ट भी सेटिस्फाइड हो। हर महीने महंगाई का मीटर नापने वाली एजेंसी क्रिसिल ने ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जून की तुलना में शाकाहारी थाली 34% तक महंगी हो चुकी है। ये शाकाहारी राजस्थानी थाली जो कि पहले कितने रुपए में बन जाती थी, लेकिन अभी एक चैलेंज हो गया उतने ही रुपए में थाली को परोसना। मैम पहले जो रेट थे वो रेट अभी वही रेट है हमारे। अभी जो ये सब्जियां, ये जो चीज़ रॉ मटेरियल जितना महंगा हो गया, हम उसी रेट पे थाली प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट कम? प्रॉफिट बहुत कम। क्वांटिटी सेम है पहले जैसा, क्वांटिटी में कोई असर नहीं पड़ा हुआ, बट ये महंगाई से थोड़ा असर पड़ा हुआ, गेस्ट पे कम आ रहे गेस्ट। मैम पहले हमारा मिनिमम 3000 के समथिंग पूरी सब्जी आती थी, अभी हम 8000 9000 के करीब सब्जी का बिल पे करते हैं। जरा बाजार में निकलिए, सब्जी मंडी तक पहुंचिए, देखिए कि अदरक कैसे आंखें तरेरता है, प्याज कैसे परेशान दिखता है। शिमला मिर्च हो या हरी मिर्च, सब के सब वीवीआईपी हो चुके हैं। रही बात टमाटर की, तो आम आदमी दाम पूछने से भी डरने लगा है। ऐसे में आम आदमी का गुजारा कैसे चल रहा है, ये जानने हम पहुंचे जयपुर। अगर पिछले 1-1.5 महीने की आप बात करते हैं तो जो राशन 5000 का आता था, इस टाइम 7000 का आ रहा है। सब्जियां हैं तो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। आज अदरक भी पूछी हमने, 80 रुपए पाव थी। तो इतनी महंगाई में बहुत रीजनेबल चीज़ें ही लाई जाती हैं। ये अलका अरोड़ा जी हैं। मम्मी दा डाबा नाम से किचन चलाती हैं, लिहाजा कई तरह की वैरायटी तैयार करनी होती है। लेकिन इन दिनों सिर्फ एक सब्जी और बिना टमाटर वाली सलाद से ही काम चला रही हैं। वजह पूछी तो क्या बोली, वो सुनिए। अलका जी, आपके किचन में मैंने देखा टमाटर तो पड़े थे, लेकिन सलाद में नहीं है। जी, टमाटर तो हैं, पर वो सिर्फ सब्जी के लिए, इमरजेंसी के लिए ही काम आते हैं। यानी सलाद से गायब। जी बिल्कुल। अभी आपने टमाटर जो लिए, मैंने देखा काफी मात्रा में भी थे, उस हिसाब से तो लगता है कि टमाटर सस्ते हो गए क्या? नहीं, टमाटर सस्ते तो नहीं है। एक्चुअली बार बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आज मैं लाई थी तो 1 किलो ही ले आई हूँ। हालांकि वो 160 रुपए किलो दिए उसने मुझे। 160 रुपए, जबकि पिछले कुछ दिनों पहले जब आप टमाटर ले रही थी तो क्या भाव मिले थे? उस टाइम 180 थे। अरोड़ा परिवार की परेशानी को जानने के बाद सब्जियों के दाम का पता लगाने के लिए हम पहुंचे सब्जी मंडी। महंगाई के मार से हर कोई परेशान है, क्योंकि सब्जी मसालों से लेकर के फल और तमाम चीजें इस वक्त काफी महंगी चल रही हैं। हालांकि बड़ी राहत की बात है कि बहुत समय बाद जयपुर में टमाटर तकरीबन 150 रुपए किलो तक आया है, जो कि कुछ दिनों पहले तक 250 रुपए किलो तक पहुंच गया था। लेकिन दूसरी सब्जियों की बात करें, चाहे टिंडे हो या गोभी हो, करेले हो, तुरई हो, ज्यादातर सब्जियां इस वक्त महंगी चल रही हैं। किशोर, आपकी सेल पे क्या असर पड़ रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ कोई ग्राहक है ही नहीं। कहाँ है सेल? तो फर्क तो पड़ेगा ना सर, महंगाई इतनी कौन खाएगा? हर कोई लिमिट के हिसाब से चलता है। तो जो पहले लोग ज्यादा लेते थे वो कम पे कम, जैसे किलो लेने वाला पाव पे आ गया है। बिल्कुल, अब वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना। तो इससे तो आपका बजट भी बिगड़ रहा है। सबका बिगड़ रहा तो हमारा बिगड़ेगा। सेल ही नहीं है, जितने का माल लाते उतने भी नहीं पैसे बनते। अभी गाजियाबाद का हाल देख लीजिए। ये टमाटर जो लेके आए थे आप, किस रेट लेके आए थे? ये 250 के अराउंड मिले हैं मेरे ख्याल से। तो 250 रुपए किलो। तो सोचा था कभी 250 रुपए किलो टमाटर वगैरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा आपने। दालें वगैरह भी देख रहा हूँ कि इस समय आप दाल ही बना रही हैं, तो दालों के रेट वगैरह में उसमें भी कोई उछाल वगैरह क्या है इस समय महंगाई की अगर बात? हाँ, महंगी तो देखिए सभी कुछ है, हर चीज पे रेट बहुत हाई हो चुके हैं। क्या करें, करना तो का बजट बिगड़ गया है। जो टमाटर 25 रुपए से ऊपर नहीं जाता था, वो 250 रुपए किलो बिक रहा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने वाली कहावत टमाटर ने कैसे सही साबित कर दी है, ऐसे समझिए। जून में टमाटर की कीमत थी 33 रुपए किलो। जुलाई में इसकी कीमत हो गई 110 रुपए किलो। यानी 1 महीने में टमाटर 233% महंगा हो गया। मौजूदा वक्त में
देश के कई शहरों में टमाटर 200 रुपए के भी पार है। हालात ये हो गए कि किसी के किचन में टमाटर दिखने पर रश्क होने लगता है। मुंबई चलिए। कितना महंगा हो चुका है टमाटर और कितना असर पड़ रहा है? अभी मैं टमाटर लेके आई हूँ तो हमारे एरिया में तो 180 रुपीज़ का मतलब 1 किलो मिलता है। तो अभी पहले कैसा था 20-30 रुपए में 1 किलो आता है, आज अभी इतना मतलब 120 का डिफरेंस हो गया उसमें। 120, 150, कभी कभी 20 रुपीज़ को भी मिलता था किलो, अभी नहीं मिल रहा है। सुप्रिया ने एबीपी न्यूज को बताया कि पहले वो सब्जी में 4 टमाटर डालती थी, अब 2 टमाटर मिलाने में भी चिंता होने लगती है कि कल फिर बाजार जाएंगे तो टमाटर कैसे लेकर आएंगे। वैसे हम बाजार में गए, गली में सब्जी का ठेला दिखा, कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे, सवालों का सिलसिला चल निकला। जब लोग लेने आते हैं टमाटर तब कितने का लेते हैं? पाव किलो ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं? जो 1 किलो लेते थे वो पाव किलो ले रहे हैं बस मैडम। आपको बाहर मार्केट में कितना मिल रहा है 1 किलो? 140 रुपया खरीदी है, 150 रुपये 140 खरीदी है। फायदा फिर होता है दिन में जब आप बेचते हैं? फायदा टमाटर में कुछ नहीं है, भाजी मिलता है, टमाटर में तो कुछ नहीं मिल रहा मैडम इतनी समय। थाली खाली करने वाली महंगाई से खरीदार परेशान हैं, दुकानदार हलकान हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो वाला टमाटर अब 20 रुपए में 1 पीस मिल रहा है। टमाटर तो बहुत महंगा हो गया है, टमाटर तो हमको पोसाता ही नहीं है। दाल में भाजी में डालने के लिए हम 1-1, 2-2 डालते थे, अभी आधा टमाटर काट के डाल रहे हैं। तो सोने के भाव में बेच रहा है अभी, जिधर मतलब 40 रुपये किलो था अभी वो डायरेक्ट 160 रुपये किलो है। तो मतलब ऐसे परवड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या करेंगे, खाने में तो डालना ही पड़ता है और उसके सिवा मतलब भाजी भी नहीं बनती ज़्यादा। एबीपी संवाददाता लता शर्मा दादर के एक रेस्टोरेंट में पहुंची। क्या आपने अपने मेनू में जो रेट्स हैं वो बढ़ाए? नहीं, अभी तक बढ़ाया नहीं है हमने। ये हर साल का टाइम में बढ़ाता हूँ थोड़ा, 5%, 3%। अभी तक बढ़ाया नहीं है। और अभी महंगाई तो होता है, अभी बारिश का टाइम में सब्जी सब भाजी महंगा हो जाता है। सब्जियां ही नहीं, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। नून तेल तक थाली से गुमशुदा होने लगा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ग्रोसरी शॉप पर बैठे रामलाल से हमने बातचीत की। और चावल में बढ़ते जा रहे चावल तो। अच्छा, कितने बढ़ गए? 10-10 रुपए का अंतर आ चुका है। किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते। महंगाई को लेकर आप कुछ सोचते होंगे? कुछ नहीं, क्या करें, दुकान तो चलानी है ना। खाना भी तो खाना है घर पे। वैसे बस चल रही है। खरीदार से लेकर दुकानदार तक की अपनी अपनी दलील है, लेकिन सवाल ये है कि कॉमन मैन करे तो क्या करे। कोरोना के बुरे दौर ने कितने ही लोगों की नौकरियां छीनी, कितने लोगों की आमदनी कम हो गई, और उसके बाद जब उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए पहले से भी ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो कैसे अपना घर चलाए। इसीलिए पता करना जरूरी है कि बेतहाशा महंगाई बढ़ने की वजह क्या है, क्यों जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई को काबू करने की क्या कोशिश हो रही है। खाने का तेल हो या डीजल पेट्रोल, जब भी इनके दाम बढ़ते हैं तो इनके पीछे विदेशी बाजार के रेट का बहाना होता है। लेकिन क्या टमाटर भी विदेश से आ रहे हैं? 140 करोड़ के हिंदुस्तान को 2 महीनों से टमाटर क्यों नहीं नसीब हो रहे, वो भी तब जबकि दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा टमाटर भारत में उगते हैं। भारत हर साल करीब 2 करोड़ टन टमाटर की फसल तैयार करता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल भारत ने 89,000 मीट्रिक टन टमाटर एक्सपोर्ट भी किया था। साफ है कि देश के किसान टमाटर उगाने में माहिर हैं, तो फिर दिक्कत कहां है? जानना चाहते हैं तो मई महीने की ये तस्वीर देखिए। टमाटर को सड़क पर फेंकते किसानों की ये तस्वीरें नासिक की हैं। 3 महीने पहले किसानों ने सैकड़ों टन टमाटर सड़क पर फेंक दिए थे। वजह थी टमाटर की वाजिब कीमत न मिलना। किसानों का आरोप था कि 1 किलो टमाटर के लिए 2 से 3 रुपए मिल रहे थे। अब सवाल यह है कि जो टमाटर किसानों से 2-3 रुपए किलो खरीदा जाता है, वो आप तक हम तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपए किलो कैसे हो जाता है? जवाब टमाटर के इकोनॉमिक्स से समझिए। पहली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दूसरी, मंडी में कमीशन और चार्ज।
तीसरी, डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर। टमाटर जल्दी खराब होने वाली चीज है। आमतौर पर रिटेलर टमाटर जैसी खराब होने वाली सब्जियों में 30 से 40% मुनाफा तो जोड़ता ही है। इसके साथ ही कीमत बढ़ने में काला बाजारी का भी बड़ा रोल होता है। अक्सर प्याज और टमाटर के दाम बढ़ने का एहसास होते ही जमाखोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए 20 रुपए किलो वाला टमाटर आपकी थैली में 200 रुपए किलो में आता है। लेकिन टमाटर के तेवरों से किसान भी वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए औरंगाबाद के एक किसान ने टमाटर के खेत में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इसके लिए बकायदा 20,000 रुपए तक खर्च किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर की चोरी अब राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। कर्नाटक में लुटेरों ने 2000 किलो टमाटर लूट लिए। कोल्हापुर में चोर खेत से 25 कैरेट टमाटर ले उड़े। जयपुर के मोहन सब्जी बाजार में 150 किलो टमाटर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सूरत की कपोदरा बाजार में चोर 18,000 रुपए के टमाटर ले गए। यूपी के हाथरस में भी 25 किलो टमाटर चोरी कर लिए गए। टमाटर की चोरी हाई प्रोफाइल चोरी हो चुकी है, क्योंकि 1 किलो टमाटर के लिए आम आदमी की जेब से निकलने वाले 200 रुपए ने कई किसानों को करोड़पति बना दिया है। महंगाई से मायूसी के दौर में किसानों के चेहरे की चमक सुकून का एहसास कराती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टमाटर के तेवर भी नरम हो जाएंगे, आलू प्याज का पारा भी कम होगा। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पर बार बार महंगाई की मार क्यों पड़ती है? महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए टमाटर की इकोनॉमिक्स के बजाय महंगाई की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए।